वेलकम टू मुफ्ती नदीम हुसैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आले नबी और औलाद अली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के चश्म चराग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने कुंबे और कबीले को लेकर गोया अपना फैमिली के जितने अफराद थे उन अफराद को लेकर, जिनकी तादाद 72 बताई जाती है, इन तमाम अफराद को लेकर जो मैदान करबला में उतरे, उनमें से कौन कौन से अफराद थे, कौन कौन से शख्स जो इस मैदान करबला के अंदर जाम शहादत नोश फरमाते हैं, तो जहन नशीन फरमा लीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये साहबजादे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घराने के 21 अफराद के साथ इस मैदान में उतरते हैं, जिनको शहादत नसीब होती है। गोया अफराद जो इस मैदान में उतरे, उनमें से ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग अहले बैत में से इस मैदान में जाम शहादत नोश करने वाले 21 अफराद हैं। तो उससे कबल मैं अर्ज़ कर दूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान, नबी अलैहिस्सलातु को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद जो अता फ़रमाई, उसमें 3 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। और वो 3 बेटे, उनके नाम हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला। तो जो हज़रत अब्दुल्ला है, इनके 5 नाम गोया बन जाते हैं। नंबर 1 अब्दुल्ला, नंबर 2 तैयब, नंबर 3 मुतैयब, नंबर 4 ताहिर और नंबर 5 मुताहिर। गोया 5 नाम हज़रत अब्दुल्ला के हैं। और इनको ये जो लक़ब मिले हैं, ये नाम 5 इस वजह से हैं कि गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको शिर्क के ज़माने से बाद में पैदा फरमाया। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान, अल्लाह की कुदरत के ये तीनों बेटे बचपन ही में वफ़ात पा गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 बेटियां पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इन 3 बेटियों में से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा तीनों बेटियाँ यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में ही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात मुबारका के अंदर ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसत होने के बाद 6 महीने का दौरानिया गुज़रा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, पर्दा फरमा गई। तो बहरहाल तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बेटे अता फ़रमाए थे, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत मुहस्सिन। तो ये 3 बेटे, इनमें से हज़रत मुहस्सिन ये बचपन ही में वफ़ात पा गए। 2 बेटे जवान हुए, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फ़रमाई। तो मैदान करबला के अंदर इनमें से कौन कौन से अफराद शामिल हुए थे, तो जहन नशीन फरमा लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोता हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे इस मैदान कारज़ार में शामिल थे। नंबर 1 अली असग़र, नंबर 2 अली औसत और नंबर 3 अली अकबर। तो जो अली अकबर और अली असग़र ये दोनों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए, लेकिन हज़रत अली औसत जो है, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियाने बेटे, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी देनी थी। ये अपनी फुप्पो के पास खेमे में थे, तबीयत नासाज होने की वजह से ये मैदान जंग में ना उतर सके। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ानदान नबूवत को आगे भी चलाना था। तो ये वही शख्स हैं जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद किया जाता है। और इन्हीं की नस्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 12 आइम्मा का नाम जो मशहूर हैं, वो इन्हीं की नस्ल में से है। तो गोया 3 इनसे कबल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन, 3 ये हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर 12 इमामों में जिनका नाम
और नाम नामी इसमें ग्रामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन आता है तो वो ये वही शख्स हैं जो मैदान करबला के गाजी कहलाए। तो गोया उसके बाद जितने भी आए हैं 12 इमामों में 8 इमाम वो इन्हीं की नस्ल में से हैं। तो ज़हनशीन फरमा लें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र और इसी तरह मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी और इमाम हसन अस्करी और इमाम मोहम्मद महदी। तो मेरे दोस्तों ये 12 आइम्मा है। तो रहिमहुमुल्लाहु अलैहिम अजमाइन, ये 12 इमाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ानदान नबूवत में से इनको दुनिया में भेजा है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो साहबजादे हैं जो मैदान करबला में गाजी बन के लौटे थे। तो इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी 3 बेटे हैं, मोहम्मद बिन हसन, अबू बकर बिन हसन और हसन मुसन्ना। ये 3 अफराद इसमें शहीद हुए मैदान करबला के अंदर। इसी तरह हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा के बेटे हैं, वो जब कूफा गए थे तो उन कूफा वालों ने उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया। इब्न ज़ियाद ने कूफा के अंदर आते ही सबसे पहले इनको शहीद किया और कूफा वालों ने उनकी बैत गोया तोड़ दी। तो कौन उनके साथ 2 भाई उनके थे। तो 3 भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा के अंदर जाम शहादत नोश फरमाया और 2 बेटे इनके कूफा के अंदर इनके साथ शहीद कर दिए गए और 2 बेटे रह गए। तो वो 2 बेटे करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शहीद हुए। तो गोया ये कुल तादाद 21 बन गई। तो मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ, 11 बेटे बल्कि 9 बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मैदान में शहीद हुए। नंबर 1 हज़रत मोहम्मदुल औसत, नंबर 2 हज़रत जाफ़र, इसी तरह अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली और हज़रत अब्बास बिन अली और आखिरी साहबजादे ख़ानदान नबूवत के सरबराह जो इन अफराद के बने थे, इनमें से चश्म चराग सरबराह जिनके हाथ में क़यादत थी इन अफराद की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अफराद 9 हुए। गोया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 9 बेटे इस मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत 9 आपस में ये भाई जो मैदान करबला में शहीद किए गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 साहबजादे इनके साथ शहीद हुए, तो गोया 11। इसी तरह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 साहबजादे इस मैदान कारज़ार में शहीद कर दिए गए। तो 11 और 3 14 और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 3 भाई 2 भाइयों समेत गोया 3 अफराद ये शहीद किए गए। तो 14 और 3 17। इसी तरह मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कूफा भेजे गए थे, वो भी इसी सफ़र में शहीद किए गए कूफा के अंदर। तो 17 और 2 19 और 2 बेटे मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मैदान करबला में शहीद किए गए। तो गोया 21 अफराद हुए। तो ये 21 अफराद ख़ानदान नबूवत के वो चश्म चराग थे जिन्होंने इस सफ़र में मैदान करबला के अंदर जाम शहादत नोश फरमाया। बकिया दूसरे इसके अंदर 51 अफराद दूसरे भी थे, ठीक है, दूसरे सहाबा इनके ख़ानदान के अलावा थे। तो लिहाजा जाम शहादत नोश फरमाने वाले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने में से मेरे दोस्त इस मैदान करबला में 21 अफराद हैं। तो इन 21 अफराद का क्यों ज़िक्र नहीं किया जाता? ज़िक्र सबका बनता है, सिर्फ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही नहीं बल्कि इनके साथ दूसरे शुहदा भी हैं। यही जुल्म उन पर हुआ, यही पानी उन पर बंद हुआ, तो सिर्फ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके सरबराह थे, इनके लीडर थे, जिसकी बिना पर उनका नाम लिया जा रहा है। मेरे दोस्त इनकी तफसील भी देखी जाए, कौन कौन से अफराद हैं, किन किन अफराद ने इस मैदान करबला में जाम शहादत नोश किया।
तो असल इंसाफ यही है कि तमाम के तमाम हजरात का नाम भी लिया जाए, याद भी किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मैदान करबला में शहीद होने वाले अफराद की जो जाम शहादत नोश फरमाया है, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और बेहतरीन जज़ा नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनके बताए हुए नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।